वहाँ की बुकिंग आई थी। इसने बोला कि भाई मेरे को ना इमरजेंसी में बुकिंग आई थी, रात के 12:30-1 बजे की बात है। और जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना तो उन्होंने देखा कि एक फैमिली खड़ी है जिसमें 4 जने हैं, मम्मी पापा और लड़का और उनकी लड़की। वो चारों बस यूँ खड़े होकर ना कैब को जाते हुए देख रहे थे कि वो कब यू टर्न लेके हमारे पास आएगी। ठीक है, ड्राइवर ने बोला कि अच्छा भाई देखने से तो बिल्कुल सही सही लग रहा था, मतलब पहले मेरा एक निकनेम भी है तो उसने ऐसे बोला कि भाई दिखने में तो छोटे ऐसे लग रही थी, नॉर्मल मतलब एक फैमिली है। उसने बताया भाई ने जब मैं वहां पहुंचा ना तो उन्होंने क्या कर रखा था, अपने दोनों बच्चों को ना एक कंबल में लपेट रखा था। सर्दी का टाइम तो था लेकिन कंबल ऐसा होता है जैसे उस टाइम पे ना वो ग्रीन रेड कलर के कंबल होते थे जिसमें रुई भी निकले हुए थे। ठीक है, उससे लपेट रखा था दोनों बच्चों को। इन्होंने क्या करा, मम्मी बैठी आगे, पापा बैठे पीछे और दोनों बच्चों को बैठाया पीछे। जी, होता उल्टा है कि पापा आगे बैठेंगे, मम्मी को आगे बैठाया। हाँ, रीजन ये है ना कि आगे जाके पता चलेगा क्या हुआ। वो ड्राइवर बोला भाई मैंने ना कुछ किसी को बोला नहीं, मेरे को क्या मतलब है। उन्होंने जो नेविगेशन बताया था, जो बुकिंग आई थी वो थी 30 किलोमीटर दूर की, मतलब उन्हें किसी गाँव में जाना था। अब क्या हुआ, उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि जब मैं टैक्सी अपनी स्टार्ट की और चलाना शुरू करा तो होता है ना कि नजर बार बार आपकी ना ऐसी चीज पर पड़ती है कि जैसे दांत के बीच में पालक फंस गया तो जीभ बार बार वहां जाती है। वैसे ही उसे बड़ा ड्राइवर को ना अजीब सा लग रहा था। तो जब भी वो शीशे में देख रहा था बार बार बच्चों को नजर पड़ती है और बच्चे उसे देख रहे थे। कभी वो बच्चे नीचे देखते, कभी वो बच्चे ऊपर देखते, कभी पापा के सर पे यूं ना जैसे रख लेते कंधे पे, कभी दोनों भाई बहन अपने सर टच कर लेते। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना अब नॉर्मल है उनके साथ। तो मैंने बोला भाई फिर क्या हुआ, थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसने बोला भाई थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, जब मैं वहां के पापा ने ना एकदम से हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दिया अपने मन में, ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक को जाकर धीरे धीरे बोलनी शुरू कर दी। और उसकी मम्मी पीछे पलट के पता क्या बोली, आ गया वो जो आगे मम्मी बैठी थी अचानक से पीछे मुड़ के बोली आ गया वो। भाई अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, ड्राइवर बोला कि भाई मैं ना ये सुनने के बाद कि पापा हनुमान चालीसा गा रहे हैं और मम्मी बैठ के बोल रही है आ गया वो, ड्राइवर के ना हाथ पैर फूल गए थे। उसने एक बारी को ब्रेक लगाए और अचानक से बोला कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मेरे को वैसी चीजें ठीक नहीं लग रही जब से मैंने ना गाड़ी में बैठाया। क्यों, ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा था गाड़ी में बैठाने के बाद इनकी गाड़ी का वजन बढ़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था गाड़ी में नॉर्मली नहीं बैठे हुए, भर के लद के गाड़ी है, जैसे गेहूं का वेट किसी ने ऊपर छत पे भी रख दिया, पीछे फील होता है। हाँ, तो वो क्या हो रहा था, अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी का वेट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर ने उनके पापा को बोला भाई साहब अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दो। भाई साहब ने कुछ नहीं बताया, जो अंकल थे उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब है और ये ना डरते हैं, जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे इनमें डर का माहौल हो जाता है, आप हमारे गांव की तरफ चलो, मैं आपको 1500-2000 रुपए और दूंगा, आप बस गांव पहुंचा दो। अब ड्राइवर के वो साफ बोला बंदा, भाई मेरे मन में लालच आ गया कि क्या ही होगा, मैं इन्हें गांव पहुंचाया तो मेरे को, मैं तो मुंह फाड़ के बोल दूंगा मुझे 1000-2000 रुपए फालतू दे दो। क्या हुआ, जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ रही थी तो उनमें जो लड़का था वो तो ऐसे करके सो रहा था और जो लड़की थी वो ड्राइवर को घूर के देख रही थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़े तो लड़की ने बोला कि मुझे पानी पीना है। अब ये पानी तो अपने साथ लेके नहीं आए थे, तो वो जो ड्राइवर था उसने बोला कि आगे कहीं पे अगर कोई जगह आएगी तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा, आप वहां पे पानी पी लेना। भाई जगह तो मिली नहीं, वो होता है ना चौतरों पे प्याऊ रखे होते हैं या फिर मटके रखे होते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही कोई मटका आया तो इसने ब्रेक मारे, पापा ने बोला थोड़ा सा बच्चों को पानी पिला देते हैं। तो ड्राइवर ने बोला लो अंकल ये मेरी बोतल ले जाओ, इसमें आप पानी लेके आ जाना। ड्राइवर ने बोला भाई वो अंकल उतरे, उन्होंने गेट बंद करा। जैसे वो पानी लेने गए ना, जो लड़की बैठी थी उसने गेट खोला और वो सीधा बिना कंबल के भागनी शुरू हो गई। उसने ना तो चप्पल पहनी थी और वो पता कहाँ भाग रही थी, गाड़ी के अपोजिट तरफ, अपनी घर की तरफ, पीछे की साइड जहां से हम आ रहे थे। ड्राइवर बोला भाई मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। वो जो उनके पापा थे उन्होंने बोतल छोड़ के वो लड़की के पीछे भागने लगे। जैसे वो पीछे भागने के लगे ना, जो लड़का बैठा हुआ था भाई ये भी हुआ करना शुरू कर दिया इसने गाड़ी में, जैसे इसके अंदर भी कोई एंटिटी आ गई है। इसकी मम्मी वहां होगी कि भैया मैं आपको सब सच बताती हूँ, इनके ऊपर कुछ आ रखा है, फटाफट से इस लड़के को पकड़ो वरना ये भी भाग जाएगा। ड्राइवर ने सारे लॉक करे और उसने पहले, भाई ऐसे इंस्टेंट लॉक नहीं होते थे पहले, तो कट्टे करने वाले होते थे। उसने इधर उधर से भी करे, इधर उधर से करे, लड़के को कैसे ना कैसे साइड में पकड़ लिया। उस लड़के ने ड्राइवर के हाथ पे काट लिया, ठीक है, भागने के चक्कर में। उसकी मम्मी ने क्या करा, जेब से भगवत गीता निकाली और वो उसके ऊपर रखी। वो लड़का वहां पर कहीं ना कहीं शांत हुआ। उसके पापा लड़की के पीछे भाग रहे हैं, वो उसे पकड़ के लाए। इस लड़के ने साहब बोल दिया कि मैं आपको लेके नहीं जा सकता, आप तो पता नहीं पागलों को लेके घूम रहे अपने साथ, इनको किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ, मेरी गाड़ी में लाके क्यों बैठा दिए। हाथ में देखा तो यहाँ पर अच्छे खासे दांत के निशान थे और वो लड़का अपनी दांत पीस रहा था। ऐसे होता है ना, दांत पीस रहा है जैसे मेरे को कोई चीज से रोक लिया गया जी। तो उन्होंने अंकल ने बोला कि देख बेटा, अगर आपके भी भाई बहन होंगे ना या बच्चे होंगे तो मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरा सहारा बन जाओ, आप पैसे फालतू ले लेना। तो उसको कहीं ना कहीं सिंपैथी आई कि भाई मैं पहुंचा देता हूँ, आधा रास्ता तो निकल ही गया, आधा और पहुंचा देता हूँ। तो हुआ क्या, उसने बताया भाई ने कि भाई मैं कैसे ना कैसे अपने मन में हनुमान चालीसा गाता उन्होंने दोनों बच्चों के माथे पे भगवत गीता लगा रखी थी। पापा ने उन्हें कंबल से ढक नहीं रखा था, बांध रखा था कि अब ये उतर के भागे ना। और उनकी गाड़ी का जो वजन था वो धीरे धीरे और ज्यादा ओवरलोड हो रहा था।
वो लोग घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा रात हो गई थी। ये निकले थे मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे, सुबह के 4 मेरे ख्याल से 3:30-4 बज गए थे। मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर पहुंचने में ना मात्र 1-1.5 घंटा लगता है मैक्सिमम, और रात को तो जाम भी नहीं होता। बस इन्हें वहां पहुंचने में ना 3.5 घंटे लग गए। क्यों? कभी कोई हादसा हो रहा है, कभी कोई हादसा हो रहा है, कभी बच्चे उतर के भाग रहे हैं, तो वो नर्वस का माहौल ऐसा हो जाता है कि ड्राइवर ना सीधा नहीं देख रहा, ड्राइवर ऐसे चला रहा है 10-20 की स्पीड में, ऐसे बार बार पीछे देख रहा है, क्योंकि ड्राइवर को लग रहा है मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। जब वो 3:30-4 बजे पहुंचा तो उसके जो पापा थे उन्होंने बोला, बेटा हम आ गए, एक काम करो, ये आगे वाला कमरा है, तुम थोड़ी देर इसमें आराम कर लो, अभी 4, 4:30-5 बज जाएंगे तो तुम निकल जाना। वो जो ड्राइवर था उसने बताया, अक्षय भाई मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मेरा सर फट रहा था बिल्कुल, क्योंकि आप ना या तो गाड़ी को चलते हुए पे ध्यान दे लो या पीछे भी ऑब्जर्व करो, मल्टीटास्किंग आप गाड़ी के साथ नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसका सर जो था वो बहुत बर्न हो गया था ये सब देखते देखते। उसने बोला भाई मैंने आगे देखा तो पैसे तो मुझे मिल गए थे, अंकल ने मेरे को 1000-2000 फालतू दे दिए थे, मैंने फिर भी सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। बोला भाई मैं अंदर गया, मैंने 15 मिनट मोबाइल चलाया, मैंने सिर्फ ये देखा मेरा कमरा अलग से दे रखा है। ये सोया, आंख बंद करी, जैसे इसने आंख खोली ना इसे दिखा कि एक जॉइंट गेट था, वो जॉइंट गेट खोल के वो लड़की सामने खड़ी थी उस ड्राइवर के, और उस ड्राइवर का गला पकड़ के बोली भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। ड्राइवर ने पता क्या बोला, भाई मैं क्यों छुपाऊं आपसे, मेरा टॉयलेट निकल गया था। लड़की के बाल पूरे फैले पड़े हुए हैं। जब तक उसने मेरे को ये बोला ना कि भाग जाए यहाँ से, तेरे को मैं खत्म कर दूंगी, उसके पापा भाग के आए पकड़ने के लिए, इसने अपने हाथ जोड़े, बोला अंकल जी मैं तो सो लिया आपकी जगह पे। बोला भाई मैंने गाड़ी उठाई, मैं कभी भी रात की ड्यूटी नहीं लेता, अब कोई आउट ऑफ स्टेशन आ गई, जो एजेंसी के थ्रू आ गई, एजेंट के थ्रू आ गई, वो ले लूंगा, बट कोई इमरजेंसी में कोई बोल देना मेरे बगल वाला है कहीं जाना चाहता है, ऐसे जाना चाहता है, वैसे जाना चाहता है, बोला भाई मैं अब किसी एजेंसी के साथ काम कर लूंगा, लेकिन कभी नाइट की ड्यूटी नहीं लूंगा।